हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एएससी इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है आई हैव ए ड्रीम, जो कि एक स्पीच है जिस स्पीच को दिया है मार्टिन लूथर किंग ने। तो अमेरिका में पहले बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, काले गोरे का बहुत भेदभाव होता था। वहां पे जो लोग काले होते थे उनको स्लेवरी करवाया जाता था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनको कोई राइट्स ठीक ठाक से नहीं मिल पाता था, उनको फ्रीडम नहीं था, लिबर्टी नहीं था। इस वजह से इन्होंने आवाज उठाई। मार्टिन लूथर किंग का ये स्पीच उन लोगों के लिए है, उन काले लोगों के लिए है जिनको लिबर्टी फ्रीडम के साथ जिंदगी नहीं मिल पा रही थी उन दिनों में अमेरिका में, जिन दिनों में बहुत रेसिज्म चलता था, जिन दिनों में अमेरिका में सिर्फ गोरे लोगों को ही सम्मान मिलता था, काले लोगों को सम्मान नहीं मिलता था। यानी कि ब्लैक अमेरिकन लोगों को स्लेवरी करवाया जाता था, लिबर्टी नहीं था, उनका फ्रीडम नहीं था। सो आज हम लोग आई हैव ए ड्रीम में वही पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो ऑथर के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। ऑथर का नाम है मार्टिन लूथर किंग, जिनका जन्म हुआ था जनवरी 15 1929 एंड यस डेथ हुआ था अप्रैल 4 1968। ये डेट्स याद करके रख लेने हैं आपको, क्योंकि एमसीक्यूज में ये डेट्स पूछे जा सकते हैं। आप ये पिक्चर में जरा आप देख सकते हैं कि मार्टिन लूथर किंग एड्रेस कर रहे हैं करीब करीब इस स्पीच के दौरान 2,50,000 से भी ज्यादा ऑडियंस थे। 2,50,000 से भी ज्यादा ऑडियंस थे। और कुछ पढ़ते हैं मार्टिन लूथर किंग के बारे में सबसे पहले, जो कि एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ बैप्टिस्ट मैनेजर एंड सोशल राइट्स एक्टिविस्ट। ये सोशल राइट्स एक्टिविस्ट थे, ये सोशल राइट्स एक्टिविस्ट थे यूनाइटेड स्टेट्स में 1950s एंड 60s के एरा में। 1950s एंड 60s के एरा में ही लेड द अमेरिकन सिविक राइट मूवमेंट इन द 1960 पीसफुली। यानी कि अपना जो अधिकार मांगने का इनका तरीका था ना, ये नॉन वायलेंस था। ये महात्मा गांधी जी को बहुत मानते थे और महात्मा मतलब कि गांधी जी से इंस्पायर थे, और अपना जो राइट्स मांगने का जो तरीका था इनका बहुत पीसफुली था, बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, नॉन वायलेंस मूवमेंट कर रहे थे। सिंपल सा बात है, ठीक है। सो हम लोग ने ऑथर के बारे में तो पढ़ लिया। अभी आइए, अभी हम लोग पूरा का पूरा स्टोरी का समरी पढ़ते हैं। ये बुक आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें एएससी इंग्लिश का पूरा बुक अवेलेबल है और सारा का सारा चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बस ये लास्ट चैप्टर हमारा बाकी है। फटाफट से टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड द स्पीच आई हैव ए ड्रीम ऑन August 28 1963। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। August 28 1963 को ये स्पीच दिए थे। इसी स्पीच को इस कहानी में लिख दिया गया है। यही फाइनल स्पीच है। कहां पे? वॉशिंगटन में, ठीक है। द फाइनल स्पीच ऑफ द मार्च ऑन वॉशिंगटन फॉर जॉब्स एंड फ्रीडम। यानी कि पहले काले लोगों को ना जॉब्स भी नहीं मिलती थी और कोई आजादी भी नहीं थी, उनको स्लेवरी करवाया जाता था, उनके पास कोई फ्रीडम नहीं था, उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था। जो लोग काले लोग थे उनके साथ रेसिज्म होता था। निग्रोज जो थे, अमेरिकन निग्रोज जो थे, उनके साथ बहुत रेसिज्म होता था उन दिनों में। उनके लिए आवाज उठाई गई, उनके लिए आवाज उठाई गई कि अमेरिका में काले गोरे का भेदभाव नहीं होना चाहिए, रेसिज्म कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, और सब कुछ सबको इक्वलिटी मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए, ठीक है। ओके, आइए इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है। द मार्च वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोटेस्ट रैलीज। वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोटेस्ट रैलीज है। मैंने तो बताया आपको कि 2,50,000 जन उस स्पीच में शामिल थे। सोचिए कितना ज्यादा लार्जेस्ट होगा। जो डिमांड कर रहे थे सिविल राइट्स, हमको भी सिविल राइट्स चाहिए, हमको भी फ्रीडम चाहिए, हमको भी जॉब्स चाहिए अमेरिका में, अमेरिका में भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो ये डिमांड कर रहे थे। किंग स्पीक्स ऑफ हिज ड्रीम ऑफ हैविंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एबॉलिश्ड। जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ हो रहा है, जो भेदभाव हमारे साथ हो रहा है, जो व्हाइट्स और ब्लैक के साथ भेदभाव हो रहा है, वो भेदभाव को थोड़ा सा आप एबॉलिश कर दो। तो किंग जो थे ना, यानी मतलब कि मार्टिन लूथर किंग जो थे, उन्होंने डिमांड किया कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को एबॉलिश करो, सबको इक्वालिटी दो, और सबका स्किल्स के ऊपर अपॉर्चुनिटी दो। जिसका जैसा स्किल्स रहेगा उसको उस हिसाब से अपॉर्चुनिटी दो, ठीक है। इसके बाद आइए सेकंड पैराग्राफ में। किंग ओपन्स अप हिज हिस्टोरिकल आई हैव ए ड्रीम स्पीच। एक आई हैव ए ड्रीम स्पीच था उनका, वो उन्होंने चालू किया, स्टार्ट किया, जो 2,50,000 जन के बीच में उन्होंने स्टार्ट किया। मतलब कि 2,50,000 पीपल्स उनके स्पीच को सुन रहे थे, मौजूद थे वहां पे। कहां पे? वॉशिंगटन में। इन अगस्त ऑफ 1963, यानी 1963 में उन्होंने ये स्पीच दिया था। सो वो स्पीच दिए थे लिंकन मेमोरियल इन वॉशिंगटन। ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये स्पीच लिंकन मेमोरियल में दिए थे, जो कि वॉशिंगटन में ही पड़ता है, लिंकन मेमोरियल। उन्होंने बहुत कुछ खास खास बात बताई थी। ऑल्दो इट फ्रीड द ब्लैक अमेरिकन
from the shackles of the slavery technically in reality they did not gain any real freedom। यानी ये बताना चाह रहे हैं कि अमेरिका तो बहुत अच्छा देश है, अमेरिका में तो पैसे की कोई अभाव नहीं है, पैसा का कोई कमी नहीं है, लेकिन यहां पे काले लोग जो सफर कर रहे हैं, काले लोग तो पॉवर्टी से मर रहे हैं ना, सिंपल सा बात है। जो ब्लैक अमेरिकन के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है ये तो सही बात नहीं है। अमेरिका तो खुशहाल है लेकिन ब्लैक अमेरिकन खुशहाल नहीं है। अभी तक ब्लैक अमेरिकन को रियल फ्रीडम नहीं मिला है, ठीक है। एज दे कंटिन्यूड एक्सपीरियंसिंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड सेग्रीगेशन इन द मिडस्ट ऑफ अमेरिकन वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी द ब्लैक अमेरिकन लिव इन प्रॉपर्टी। यानी कि अमेरिका बहुत डेवलप्ड है लेकिन फिर भी ब्लैक अमेरिकन इस डेवलप्ड कंट्री में वो गरीबी में जी रहे हैं, ऐसा उनका कहना था। इसके बाद आइए अभी हम लोग सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है किंग सेज दैट दे हैव गैदर्ड एट कंट्रीज कैपिटल टू इनकैश द चेक दे हैव बीन प्रॉमिस्ड इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग बोल रहे हैं अपने स्पीच में कि हम लोग यहाँ पे इसीलिए जमा हुए हैं, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल पूछने के लिए जमा हुए हैं कि हमारा चेक आप बाउंस क्यों कर देते हो, हमारा चेक आप इनकैश क्यों नहीं करने देते हो। सिंपल सा बात है, ये चेक जो है ना एग्जाम्पल है। मान लीजिए आप बैंक गए और बैंक जाके चेक जमा दिए और चेक आपका बाउंस हो गया। मान लीजिए चेक से आप पैसा नहीं उठा पाए और बहुत सारे जो कस्टमर्स है वो पैसा उठा लिए, तो ये आपके साथ भेदभाव हो गया ना। सिंपल सा बात है, आपका चेक ही सिर्फ बाउंस हो रहा है और किसी का भी चेक बाउंस नहीं हो रहा है, सब तो अपना पैसा उठा के लेके जा रहे हैं। तो ये चेक एक एग्जाम्पल था, यानी कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ये सवाल पूछा गया कि क्यों हमारा चेक बाउंस कर देते हो आप। आपने तो प्रॉमिस किया था कि आप सबको लिबर्टी प्रोवाइड करोगे, हैप्पीनेस प्रोवाइड करोगे, जस्टिस प्रोवाइड करोगे, फिर काले गोरे में भेदभाव क्यों हो रही है। यहाँ पे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस में तो लिखा हुआ है कि सबको राइट्स ऑफ लाइफ, लिबर्टी, हैप्पीनेस, जस्टिस सब कुछ मिलेगा, चाहे वो काले हैं, गोरे हैं, कोई भी जाति के हैं, कोई भी वर्ग के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर आप काले गोरे में भेदभाव क्यों कर रहे हो, ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल पूछा गया। ओके, और उसके बाद बोला गया कि जब भी हम लोग अपना चेक को इनकैश करने जाते हैं, जब भी हम लोग अपना चेक को इनकैश करने जाते हैं, हम लोगों को सिर्फ इनसफिशिएंट फंड दिखाई देता है। ये एग्जाम्पल है दोस्तों, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बैंक ऑफ जस्टिस अभी बैंकरप्ट हो गई है, बैंक ऑफ जस्टिस अभी खाली हो गई है। और हमारे साथ ही क्यों डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, व्हाइट अमेरिकन जब जाते हैं तो उनको तो अपना पैसा मिल जाता है, सिंपल सा बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बैंक ऑफ जस्टिस बैंकरप्ट हो गई है। ये एग्जाम्पल्स था कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन पे टारगेट किया था इन्होंने। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, एम्फसाइजिंग द अर्जेंसी ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट, किंग सेज दैट दिस इज द टाइम टू मेक द प्रॉमिस्ड जस्टिस a reality to all American citizens. This is the times to rise above the darkness of the real injustice of the solidarity of brotherhood. यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अब हमें आवाज उठाने की बारी आ गई है, अब हम लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, अब हम और नहीं सहेंगे, अब हम और ये रेसिज्म को नहीं सहेंगे, अब हम भाईचारे के साथ अमेरिका में अपनी जिंदगी बिताएंगे, जहां पे वो अमेरिका चाहिए उनको, जहां पे व्हाइट और ब्लैक को ना समान माना जाएगा, जहां पे व्हाइट और ब्लैक को इक्वल माना जाएगा। आप ये भीड़ देख सकते हो, कितना मस्त लग रहा है। देखिए कितना जन ये स्पीच को अटेंड किए थे, बहुत सारे व्हाइट अमेरिकन भी थे जो इनके साथ थे, क्योंकि ये थॉट्स तो गलत था ना पहले। ओके, इसके बाद देखिए, ध्यान दीजिए, किंग वांट्स दैट द अफ्रीकन अमेरिकन वुड नॉट बी अप्रेस्ड अंटिल दे आर ग्रांटेड इक्वल राइट्स ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस एंड अर्जेस अमेरिका नॉट टू ओवरलुक देयर अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन। यानी कि मार्टिन लूथर किंग ने अपने स्पीच में ही बोला कि हम अफ्रीकन अमेरिकन मतलब क्या हो गया, अफ्रीकन अमेरिकन मतलब ब्लैक अमेरिकन, हम ब्लैक अमेरिकन चुप नहीं बैठेंगे जब तक कि हमको इक्वल राइट्स ऑफ फ्रीडम ना मिल जाए, जब तक कि हमको इक्वल राइट्स ऑफ फ्रीडम ना मिल जाए तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, सिंपल सा बात है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, किंग आस्क द ऑडियंस टू रिकॉग्नाइज दैट नॉट ऑल व्हाइट्स एंड एनिमल्स ऑफ द ब्लैक अमेरिकन आर एविडेंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मेनी व्हाइट्स। यहाँ पे ये बोला गया है कि हर व्हाइट अमेरिकन ब्लैक अमेरिकन का दुश्मन नहीं है, हर व्हाइट अमेरिकन ब्लैक अमेरिकन का दुश्मन नहीं है। बहुत व्हाइट अमेरिकन, बहुत गोरे अमेरिकन ब्लैक अमेरिकन को सपोर्ट भी करने आए हैं, बहुत गोरे अमेरिकन ब्लैक अमेरिकन को सपोर्ट भी करने आए हैं, सिंपल सा बात है। In the fight for the civil rights, the poor and marginalized white Americans feel an allegiance to the cause of the blacks and thus they have joined the movement. बहुत सारे white Americans जो थे उन्होंने भी ये मूवमेंट में हिस्सा लिया है, उन्होंने भी ब्लैक अमेरिकन को सपोर्ट किया है, ठीक है। इनको कुछ नहीं चाहिए था, द ब्लैक अमेरिकन विल नॉट बी सेटिस्फाइड फॉर एनीथिंग लेस देन इक्वल ट्रीटमेंट। मतलब अब जो ब्लैक अमेरिकन को चाहिए, मतलब इनके स्पीच के द्वारा इन्होंने ये कहा कि अब सिर्फ ब्लैक अमेरिकन को एक ही चीज चाहिए
इक्वल ट्रीटमेंट। इक्वल ट्रीटमेंट से कुछ भी अब कम नहीं चाहिए, सब कुछ समान हो, सब कुछ समान हो। इसके बाद इन्होंने लास्ट स्पीच में बहुत कुछ इन्होंने कहा। आई हैव अ ड्रीम एंड गोज ऑन टू ड्रॉ द आइडियल पिक्चर ऑफ इक्वालिटी इन ऑल अमेरिका। इन्होंने लास्ट में बोला कि मेरा एक सपना है, जब अमेरिका पूरा का पूरा प्रोस्पेरिटी रहे, जब अमेरिका पूरा खुशहाल रहे और कोई भी भेदभाव ना हो अमेरिका में, इक्वालिटी रहे, जब यूएस में पूरा का पूरा इक्वालिटी रहे, काले गोरे का भेद ना हो, सब एक साथ काम करे, सब एक साथ और अपने अपने स्किल के ऊपर उसको काम मिले, अपने अपने स्किल और अपने अपने टैलेंट के ऊपर उसको काम मिले, अपॉर्चुनिटी सबको मिले। सिंपल सा बात है, फ्रीडम रहे, इक्वालिटी रहे, अवेलेबल टू ऑल क्लास ऑफ पीपल, चाहे वो छोटे छोटे वर्ग का ही है, चाहे वो बड़े वर्ग का ही है, चाहे वो काले हैं गोरे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे के सारे क्लासेस ऑफ पीपल्स को एक सेम अपॉर्चुनिटी मिले। ऐसा ना हो कि काला है तो उसको स्लीव बना दो और गोरा है तो उसको राजा बना दो, नहीं, सबको सेम अपॉर्चुनिटी मिले। उन्होंने ऐसा ड्रीम किया, उन्होंने ऐसा सपना देखा। उसके बाद ये सपना देखते हैं, किंग ड्रीम्स दैट वन डे चिल्ड्रन ऑफ फॉर्मर स्लेव्स एंड चिल्ड्रन ऑफ फॉर्मर स्लेव ओनर्स विल सिट डाउन एट द सेम टेबल। यानी कि यहाँ पे इन्होंने ये ड्रीम देखा कि एक दिन ऐसा होगा कि स्लेव का बेटा एंड स्लेव का ओनर का बेटा एक साथ बैठे, एक साथ बैठे, एक साथ खाए, एक साथ उठे बैठे और एक साथ ही स्कूल जाए। सिंपल सा बात है, एजुकेशन में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, उठने बैठने में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने स्लेव्स यानी स्लेव्स और स्लेव्स का मालिक का बेटा को यहाँ पे तुलना किया है। सिंपल सा बात है, एक दिन ऐसा है कि स्लेव के ओनर के जो बेटे हैं और स्लेव के जो बेटे हैं वो एक साथ बैठे, एक साथ खाए पिए, एक साथ एजुकेशन में जाए, एक साथ स्कूल जाए, कोई स्किन कलर का कोई भी भेदभाव ना हो। ही हैज अ ड्रीम दैट वन डे इन अमेरिका हिज चिल्ड्रन विल नॉट बी जस्ट बाय देयर स्किन कलर। यानी कि ये ड्रीम किए हैं कि हमारा जो बच्चे होंगे, हमारे जो फ्यूचर जनरेशंस होंगे, उनको कभी जज ना किया जाए उनके स्किन कलर से। मैं अगर काला हूं तो मैं क्या खराब हूं? बोलो भाई, नहीं ना। सो पीपल वन डे विल शेयर द बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड एंड लिव हार्मोनियसली। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि हम यही ड्रीम कर रहे हैं, हम यही सपना देख रहे हैं कि एक दिन पीपल्स जरूर भाईचारे के साथ और खुशहाल जिंदगी जिएगा, जहां पे काले गोरे का कोई भेद नहीं होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद लास्ट पैराग्राफ में इन्होंने लिखा है, किंग अर्जेस द लिसनर टू टेक द कलेक्टिव होप्स बैक विद देम। लास्ट लाइंस में बोला है कि आप लोग होप्स मत छोड़िएगा, आप लोग ये होप्स को अपने घर लेके जाइए अपने साथ। विद दिस होप्स ऑफ फ्रीडम दैट दे विल बी एबल टू वर्क टुगेदर, प्रे टुगेदर, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम टुगेदर। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि ये होप लेके जाइए कि हम लोग सब साथ में काम करेंगे, साथ में प्रे करेंगे और साथ में स्ट्रगल करेंगे, साथ में स्ट्रगल करेंगे जब तक फ्रीडम हम लोग को ना मिल जाता है। और एक दिन निग्रोस लोग जो मतलब कि निगास लोग रहते हैं ना, निग्रोस लोग गाएंगे, फ्री एट लास्ट, ग्रेट गॉड अलमाइटी, वी आर फ्री एट लास्ट। ठीक है, तो बस यही था, यही कहानी था और कुछ नहीं। चलो एमसीक्यू करते हैं, बस आप लोगों को समझ में आ गया बस। ठीक है, आइए एमसीक्यू करते हैं। हु डिलीवर्ड द स्पीच आई हैव अ ड्रीम? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। सेकंड वाला आइए, when did king deliver the speech I have a dream? August 28, 1963. इसके बाद आइए, who is referred to as great American in the speech? Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. From where did king delivered this speech? कहां डिलीवर किया था? लिंकॉन मेमोरियल में। मैंने बोला था ना, from the steps of the Lincoln Memorial in Washington DC. ठीक है, when was the Emancipation Proclamation signed? 1863 में। ठीक है, 1863 याद रखना, 1863। लाइन बाय लाइन आप पढ़ सकते हो घर में, पूरा का पूरा बुक में ही लाइन बाय लाइन सब कुछ दिया हुआ है, लाइन बाय लाइन भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ लेना, एमसीक्यू सॉल्व कर लेना। हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली क्विज होते हैं, वो क्विज में आप ज्वाइन करोगे ना तो ऑलरेडी आप एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे बहुत सारे। इन विच कंडीशन डिड द निग्रोस लिव विद व्हेन किंग मतलब कि डिलीवर्ड द स्पीच? जब ऑफ कोर्स किंग वो स्पीच दे रहे थे तो निग्रोस जो थे ना वो पॉवर्टी में थे, बहुत गरीबी में थे, निग्रोस के साथ भेदभाव हो रहा था। ओके, What did the US Constitutions and Declaration of Independence promise to every American? मतलब कि Constitutions every American को क्या प्रॉमिस किया था? राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड हैप्पीनेस मतलब कि प्रॉमिस किया था, लेकिन वो प्रॉमिस को निभा नहीं रहे थे। सिंपल सा बात है। अमेरिका हैज गिवन निग्रो पीपल ए बैड चेक, मतलब कि एक वो खराब चेक दिया था, जो चेक बाउंस हो जाता है हमेशा, जो चेक से हम पैसा नहीं उठा पाते। मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन आपको चेक दिया और वो चेक से अगर आप पैसा नहीं उठा पाए, वो बोलेगा इनसफिशिएंट फंड, यानी बाउंस हो जाता है। फिर आपके साथ धोखाधड़ी हुई ना भाई, आपके साथ धोखाधड़ी हुई ना, वही चीज बताया गया। द ब्लैक अमेरिकन रिफ्यूज टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट।
मतलब कि ब्लैक अमेरिकन बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि बैंकरप्ट भी हो गया है बैंक ऑफ जस्टिस, क्या बैंक ऑफ न्याय क्या बैंकरप्ट हो गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए, टू ओवरलुक द कंडीशंस ऑफ द निग्रोस वुड फैटल फॉर अमेरिका, फैटल फॉर अमेरिका, फैटल होगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए, विच मेथड्स ऑफ द प्रोटेस्ट डस किंग रिकमेंड फॉर द सिविल राइट्स मूवमेंट, नॉन वायलेंट। मैं आपको बताया था ना, नॉन वायलेंट मूवमेंट था ये, नॉन वायलेंट मूवमेंट था जहां पे मारधार नहीं हो रहा था, शांतिपूर्वक सारा काम हो रहा था, पीसफुली। What did many of the whites American realize that their destiny is tied up with the destiny of the black Americans, मतलब कि मेरा डेस्टिनी ब्लैक अमेरिकन के साथ ही हमेशा रहेगा, सिंपल सा बात है। इसके बाद देखिए, द निग्रोस मस्ट टेक द प्लेज दैट दे शॉल ऑलवेज मार्च फॉरवर्ड, मतलब निग्रोस ने वादा किया कि अब हम लोग सिर्फ आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, जब तक ये न्याय हम लोग को नहीं मिल जाता, जब तक हम लोग को इक्वालिटी नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग अब आगे बढ़ेंगे सिर्फ। ठीक है, इसके बाद व्हाट वाज द किंग नॉट अनमाइंडफुल ऑफ स्ट्रगल ऑफ सम ऑफ हिज ऑडियंस। अकॉर्डिंग टू द किंग, द प्रोटेस्टिंग अमेरिकन्स हैव बीन वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, क्रिएटिव सफरिंग हो रहा था इसका। ठीक है, इसके बाद देखिए, what was the king means by the veterans of the creative suffering experiencing soldiers of intellectual struggles। ठीक है, इसके बाद which phrase does king repeat in the speech to the civil right protesters, I have a dream। लास्ट में उन्होंने कौन सा स्पीच दिया, लास्ट में उन्होंने I have a dream वाला स्पीच दिया। ठीक है, इसके बाद किंग सेज हिज ड्रीम इज डीपली रूटेड विद द अमेरिकन ड्रीम, मतलब कि अमेरिका का ड्रीम से ही उनका ड्रीम लिंक्ड था, रूटेड था, इंटीग्रेटेड था, सिंपल सा बात है। विच स्टेट डस किंग रेफर टू द स्वेटलिंग विद द हीट ऑफ द इनजस्टिस एंड ऑपरेशंस, मिसिसिपी का बात किए थे ये। ठीक है, मिसिसिपी का बात किए थे, मिसिसिपी, मिसिसिपी में बहुत ज्यादा इनजस्टिस हो रहा था, अल्बामा में भी बहुत ज्यादा इनजस्टिस हो रहा था। अगर क्वेश्चन में आपको दिखा है मिसिसिपी एंड अल्बामा, तो वो दोनों ही ऑप्शंस राइट है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए सिर्फ मिसिसिपी लिखा हुआ है अकेला अकेला से, तो आप मिसिसिपी राइट करके आएंगे, सिर्फ अल्बामा एंड मिसिसिपी में इनजस्टिस हो रहा था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बोला हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड किंग हैव, फोर, उसके 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे। इसके बाद बोला गया है हाउ डज किंग ड्रीम हिज चिल्ड्रन टू बी जज्ड, द मतलब कि बाय द कंटेंट ऑफ द कैरेक्टर, यानी कि किंग बोल रहे थे कि मेरे बच्चों को अपना कैरेक्टर के हिसाब से जज करना चाहिए, नॉट द कलर ऑफ द स्किन। ठीक है, उसके स्किन के कलर से नहीं, उनके कैरेक्टर के ऊपर से मतलब कि जज करना चाहिए। इसके बाद क्या दिया हुआ देखिए, what does king means by every hill and mountain shall be made low, no class distinctions in the American society। लास्ट में दिया हुआ है when did Martin Luther King receive the Nobel Prize for Peace, 1964 में इन्होंने नोबेल प्राइज लिया था पीस के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए, मार्टिन लूथर किंग was the youngest person to receive the Nobel Prize Peace in 1964, ये डेट याद रखिएगा, 1964 में इन्होंने नोबेल प्राइज पीस दिया था। ठीक है, इसके बाद देखिए, when did Martin Luther King die, अप्रैल 4 1968, अप्रैल 4 1968 को ये मर गए थे। चलिए, तो पूरा का पूरा एमसीक्यूज हम लोग ने डिस्कस कर दिया, और ये चैप्टर के साथ हमारा एईसी इंग्लिश आज कंप्लीट हो जाता है। बहुत मेहनत किया है आपके लिए, प्लीज एक लाइक तो बनता है आपका। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।